नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी पर। आज हम कैलेंडर की पहली क्लास पढ़ेंगे और आज पहली क्लास में कैलेंडर की बेसिक चीज़ों पर अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखा 1 तारीख पहला महीना सन 2022। 1 तारीख पहला महीना सन 2022। मैंने आपके सामने कोई एक डेट लिखी, तो इस डेट में कैलेंडर की कितनी इकाई होगी, इस तारीख में कैलेंडर की कितनी इकाई होगी। जैसे पहली तारीख यानी क्या लिखा 1 तारीख। इसको पढ़ने लिखने की भाषा में हम दो चीज से देखेंगे। जैसे पहली चीज क्या होगी, डेट, और सर दूसरी चीज क्या बोल सके, डेट। पहली क्या बोल सके हम, डेट, और दूसरी क्या बोल सके हम इसे, डेट। यानी मैं आपको क्या बता सकूं, जनवरी माह की पहली तारीख। दो भाषा से निरूपित कर सका, पढ़ने लिखने की दो भाषा से निरूपित करेंगे। जनवरी माह की पहली तारीख या जनवरी माह का पहला दिन, दोनों की बात एक ही है। जनवरी माह की पहली तारीख या जनवरी माह का पहला दिन। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में महीना है। पढ़ने लिखने की भाषा में इसे भी दो चीज से निरूपित करेंगे। जैसे एक तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी आंकिक मान होगा, कितने महीने हो, 12 महीने, यानी 1 से 12 महीने। और नंबर दूसरी चीज क्या होगी, इनका नाम होगा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसे भी हम दो चीज में पढ़ने लिखने की दो भाषा में निरूपित करेंगे और तारीख को भी दो भाषा में निरूपित करेंगे। जो लास्ट की चीज है 22 यानी 2022, इसमें 3 मान होंगे। इसमें कितने मान होंगे, इसमें 3 मान होंगे। पहला मान कौन सा होगा, ईयर्स। दूसरा मान कौन सा होगा, लीप ईयर। और तीसरा मान कौन सा होगा, सेंचुरी। यानी 2022 में कितने वर्ष है, 2022 में कितनी लीप वर्ष है, और 2022 में कौन सी शताब्दी वर्ष है। चलो जी, अगर मैं आपके सामने बात करूं 2022 में कितने लीप वर्ष है, यानी किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक, किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक उसके क्या होंगे, किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक उसके क्या होंगे, वर्ष होंगे। यानी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी, 22। यानी कितनी वर्ष है, 22 वर्ष। अगर मैं आपके सामने बात करूं लीप ईयर की, कितने लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर की बात करने के लिए मैं आपसे सामने क्या करूं, लास्ट के 2 डिजिट को, ईयर को किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। जो हमारा शेषफल होगा, जो हमारा शेषफल होगा वही हमारी क्या होगी, लीप वर्ष होगी। जैसे मैं आपके सामने बात करूं 22 को अगर मैं 4 से भाग दूं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 2 बचा। रिमाइंडर हमें नहीं लेना। जो हमारा क्या होगा, सॉरी, जो हमारा भागफल होगा, शेषफल नहीं, जो हमारा भागफल होगा, भागफल कितना आया, 5। भागफल कितना आया, 5। 2022 में कितनी लीप ईयर है, यानी 22 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी, हम कहेंगे 5। 22 वर्ष में कितनी लीप ईयर होगी, 5। अगर मैं आपके सामने सेंचुरी की बात करूं, अगर मैं आपके सामने सेंचुरी की बात करूं, तो किसी भी आंकिक मान का, मैं आपके सामने क्या कहूं, किसी भी आंकिक मान का 100वां व 1000वां हिस्सा क्या होगा, सेंचुरी यानी शताब्दी होगी। 100 साल की क्या होगी, एक शताब्दी होगी। 100 साल की क्या होगी, एक सेंचुरी होगी। चलो जी, इसे लीप वर्ष को हम किस नाम से जानेंगे, लीप वर्ष को हम किस नाम से जानेंगे, हम इसे अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई। यानी मैं आपके सामने क्या लिखा, एक तारीख लिखी। तारीख को हम किस चीज से निरूपित करेंगे, पढ़ने लिखने की भाषा में दो चीज से, यानी हम सब तारीख भी कह सके और हम से दिन भी कह सके। और जो महीने होंगे 1 से 12 तक महीने हो सके, या जनवरी फरवरी दो भाषाओं में निरूपित करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या 1 2 3 4 5
जो हमारी वर्ष होगी यानी 2022 होगी, इसमें तीन चीज होगी। सबसे पहले क्या होगी, हमारी वर्ष यानी ईयर, लास्ट 2 डिजिट बाद के 2 अंक, किसी भी संख्या मान के बाद के 2 अंक उसकी क्या होगी, हमारी वर्ष होगी लीप ईयर। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, बाद के 2 अंक को हम किस से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो हमारा भागफल होगा वही हमारा क्या होगा, इस वर्ष की कितनी होगी, लीप ईयर होगी। और सेंचुरी मान की बात करूं, किसी भी आंकिक मान का 100वां या 1000वां हिस्सा उसका क्या होगी, उसकी शताब्दी वर्ष होगी। चलो जी, कैलेंडर की तीन, मैं आपको क्या बताया, इसमें हमने कैलेंडर की क्या इकाई पढ़ी, जो हमारी डेट या तारीख होगी, ये कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होगी। अगर आपसे पूछा है कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन या तारीख होगी। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, दिन या तारीख। अगर आपसे पूछा है कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, यानी तो शताब्दी हमारी क्या होगी, शताब्दी यानी सेंचुरी, यह क्या होगी, कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई। कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, हमारी शताब्दी। और कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, हमारे दिन या तारीख। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, ये इकाई हमारी बात समझ में आई हुई, इसमें कितनी इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई दिन या तारीख, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, हमारी शताब्दी होगी। चलो जी, अगर मैं आपके सामने अब बात करूं लीप ईयर कौन से होंगे और सामान्य वर्ष कौन से होंगे, यानी अधिवर्ष कौन से होंगे और सामान्य वर्ष कौन से होंगे। लीप वर्ष, सबसे पहले बात करता हूं सामान्य वर्ष, यानी सबसे पहले मैं आपके सामने किसकी बात करूंगा, सामान्य वर्ष की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सामान्य वर्ष की। यानी सामान्य वर्ष क्या होंगे, अगर किसी संख्या के, किसी वर्ष के बाद के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, तो क्या होगी हमारी सामान्य वर्ष। कितने, लास्ट 2 डिजिट बाद के 2 अंक। आपको अगर पूरा मान भी तो ले सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, आपका 4 का विभाज्यता का नियम होगा, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट के तो पूरी संख्या कितने से कटेगी, वह 4 से कटेगी। इसलिए हम 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होनेगे, यानी जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होनेगे, लास्ट के 2 अंक, तो वह संख्या क्या होगी, हमारी सामान्य वर्ष होगी। कौन सी वर्ष होगी, वो हमारी सामान्य वर्ष। अगर मैं आपके सामने कहूं 1961 एक कैसी वर्ष है, यानी अगर लास्ट के 2 अंक क्या है, 61 को मैं 4 से भाग दे हूं, तो 4 एकल 4, 2 शेष पद 2 क्या हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितना, एक रिमाइंडर बच गया, कितना बच गया, एक शेषफल बच गया। तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। जब 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई तो 1961 क्या है, एक सामान्य वर्ष। क्या है, एक सामान्य वर्ष। यानी जब एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें क्या क्या होगा, यानी जब एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें टोटल दिन कितने होंगे, इसमें एक साल में टोटल दिन कितने होंगे, 365 दिन होंगे। यानी जब 365 दिन होंगे तो सामान्य ईयर में फरवरी कितने दिन की होगी, आप कहोगे इसमें फरवरी होगी 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की इसमें फरवरी होगी। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे, यानी इसमें क्या होंगे, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, एक विषम दिन, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। यानी मैं विषम दिन की परिभाषा क्यों दी, एक को विषम दिन क्यों कहा, जो सप्ताह के साइकिल में आगे, एक सप्ताह में कितने दिन होंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे और 8वां दिन अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। तो यानी एक सप्ताह में 7 दिन होंगे और 8वां दिन फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। यानी मैं 52 सप्ताह कितना होगा, 52 सप्ताह होगा
364, कितना रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, यानी जो शेषफल बचेगा मैंने उसको किसकी परिभाषा दी, उसको मैं विषम दिन की परिभाषा दी। एक सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, एक सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और उसमें 365 दिन होंगे। चलो जी, नंबर दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने लीप वर्ष की बात करूं, अगर मैं आपके सामने लीप वर्ष की बात करूं, 4 से पूर्णतः विभाजित होते हो, 4 से पूर्णतः विभाजित होते हो, मैं कौन से, लास्ट 2 डिजिट, किसी अंकित मान के बाद के 2 अंक जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे वो हमारे क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष को किस नाम से जाना जाएगा, लीप वर्ष को कहेंगे हम अधिवर्ष। कभी कभी आपके एग्जाम में अधिवर्ष भी नाम देगा, तो अधिवर्ष ही क्या होगी, अधिवर्ष ही लीप वर्ष होगी। यानी जो बाद के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे वो हमारी क्या होगी, लीप वर्ष होगी। जैसे आपके सामने मैं क्या लिख दिया, आपके सामने लिख दिया 1920, क्या 20 पूर्णतः 4 से विभाजित हुआ, जी हाँ जी, पूर्ण 20 से 4 से विभाजित हुआ। जब ये 4 से विभाजित हो गया तो इसमें क्या क्या मान होगा, जब ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो इसमें क्या क्या मान होगा, मैं आपको कहूं इसमें 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 366 दिन, यानी इससे एक दिन बढ़ गया। वो दिन कहाँ बढ़ा, तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। जब इसमें एक दिन बढ़ गया, फरवरी 29 दिन की होगी, तो इसमें कितने दिन होंगे, इसमें होंगे जी 52 सप्ताह और 2, इसमें कितने दिन होंगे, इसमें 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। यानी जो सप्ताह के साइकिल से बच गए, जो सप्ताह के साइकिल से बच गए, मैं उन्हें किसकी परिभाषा दी, मैं उन्हें आपके सामने विषम दिन की परिभाषा दी। 52 सप्ताह कितना होगा, 364 होगा। कितना रिमाइंडर बच गया, 2 शेषफल बच गया, और जो शेषफल बचा मैं उन्हें किसकी परिभाषा दी, मैं उन्हें विषम दिन की परिभाषा दी। शायद आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी, सामान्य वर्ष कौन सा होगा और लीप वर्ष कौन सा होगा। लीप वर्ष निकालने के लिए मैं आपको बताया, यानी बाद के 2 अंक को आप कितने से भाग दे लो, 4 से भाग दे लो, जो भागफल होगा उतने हमारे लीप वर्ष होंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं 1961 में कितने लीप वर्ष है, 61 को आप कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, 4 एकन 4, 2 4 पंजे 20, यानी कितने लीप वर्ष है 1961 में, आप कहोगे जी 1961 वर्ष में, कितने वर्ष में, 61 वर्ष में 51 लीप वर्ष होंगे। यानी हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन यह बात अभी तक बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्या हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। आने वाले क्लास में मैं इस बात को आपके सामने प्रूव भी करूंगा कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। हर 7 साल के बाद 8वां वर्ष भी क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। इतनी बात क्लियर है। यानी मैं क्या लिखा आपके सामने 1920, यानी 20 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 20 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, इसमें 5 लीप ईयर होंगे। उम्मीद करता हूं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष यानी अधिवर्ष की बात आपकी समझ में आई होगी। अगर मैं आपके सामने बात करूं सामान्य वर्ष की बात करिए, हमने लीप वर्ष की बात कर ली। अगर मैं आपके सामने कहूं सामान्य शताब्दी वर्ष और सामान्य और लीप शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष, किसी भी अंकिक मान का 100वां या 1000वां हिस्सा उसकी क्या होगी, शताब्दी होगी, और शताब्दी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि सामान्य शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सामान्य शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए हम किसे भाग देंगे। सबसे पहले एक चीज करो, शताब्दी वर्ष पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सी वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर किसी संख्या के पीछे
2 जीरो या 3 जीरो भी देगी तो वह क्या होगी, एक शताब्दी होगी। जैसे मैं आपके सामने क्या लिख दिया, 1900, 2000, 2100, 1700, 3000, यानी क्या दी गया हमें, 2 जीरो देगी या 3 जीरो देगी, तो ये क्या है, शताब्दी है। तो ये क्या है, शताब्दी है। लेकिन कौन सी सामान्य वर्ष की शताब्दी है और कौन सी लीप वर्ष की शताब्दी है। यानी अगर हम शताब्दी वर्ष की जांच करेंगे, अगर जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी सामान्य वर्ष की क्या होगी, अगर शताब्दी, सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होगी, जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, तो वह कौन सी वर्ष हो जाएगी, हमारी सामान्य शताब्दी वर्ष। अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे मैं आपके सामने कितनी बात कर दी, 1700, बाद में 2 क्या मिलेगी हमें, शून्य मिलेगी, तो क्या होगी, एक, ये क्या होगी, एक शताब्दी होगी। जब शताब्दी की बात करेंगे, या शताब्दी सामान्य वर्ष की शताब्दी है, लीप वर्ष की शताब्दी है, तो शताब्दी को कितने से भाग देंगे हम, शताब्दी को 400 से भाग देंगे, 2 जीरो तक 2 जीरो गई, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच गया, यानी पूर्णतः विभक्त नहीं हुई। तो एक कौन सी वर्ष की शताब्दी है, ये सामान्य वर्ष की शताब्दी है। और मैं आपको बताया था सामान्य वर्ष की शताब्दी होने पर कितने दिन होंगे, इसमें 365 दिन होंगे, यानी जब कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। और फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी 28 दिन की होगी, यानी मैं क्या कह सकूं, इसमें 52 सप्ताह और एक ओड डे होगा, एक विषम दिन होगा। इतनी बात शायद आपकी समझ में आई होगी। अगर मैं आपके सामने क्या बात करूं, लीप शताब्दी वर्ष, अगर मैं आपके सामने बात करूं लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष क्या हो गया, यानी 400 से पूर्णतः विभाजित होती हो, यानी जो आंकिक मान 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह क्या होंगे हमारे, वो हमारी लीप वर्ष शताब्दी होगी। जैसे मैं आपके सामने क्या लिख दिया, 1200, मैं आपके सामने क्या लिख दिया, 1200, बाद में 2 जीरो होगी, जब 2 जीरो होगी एक शताब्दी होगी। और शताब्दी की पहचान करने के लिए, सामान्य वर्ष की शताब्दी है या लीप वर्ष की शताब्दी है, इसकी पहचान करने के लिए हम कितने से भाग देंगे, इसे हम 400 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, हम इसे 400 से भाग देंगे। जब हम इसे 400 से भाग देंगे, 2 जीरो तक 2 जीरो कटेगी, 4 के बाद रिमाइंडर कोई नहीं बचा, पूर्णतः विभाजित हो गया। और जब पूर्णतः विभाजित होगा तो यह कौन सी होगी, एक लीप शताब्दी वर्ष होगी, एक अधिवर्ष शताब्दी वर्ष होगी। जब एक अधिवर्ष शताब्दी वर्ष होगी तो 366 दिन होंगे। और फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें 52 सप्ताह और 2 ओड डे होंगे, 52 सप्ताह 2 ओड डे होंगे। उम्मीद करता हूं यह बात आपकी समझ में आई होगी। यानी क्या मैं आपको सामान्य वर्ष बताया, सामान्य वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होती सामान्य वर्ष हो गया, जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी लीप वर्ष हो गया। सामान्य शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य लीप शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगी लीप शताब्दी वर्ष होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। जैसे मेरी टाइप नंबर 1 पहले क्या है, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं आपको एक बात बताई थी, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। कितने दिन होंगे जी, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। जो 8वां दिन होगा वो फिर से अपने आप को फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी 8वां दिन अपने आप को फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। पहला प्रश्न क्या है, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी अगर मैं इसे पूरा सोल्व करूं, सोमवार, अगर मैं इसमें सप्ताह के 7 दिन जोड़ूं, पहले 7 दिन जोड़े प्लस दूसरे 7 दिन जोड़े,
कितने 7 दिन जोड़ लिए मैं इसमें, पहले सोमवार में 7 दिन जोड़े, सप्ताह का एक सप्ताह जोड़ लिया, यानी कितने दिन है 16 दिन, 7 और 7 कितने दिन जोड़ लिए मैं इसमें 14 दिन जोड़ लिए। कितने दिन बच गए हमारे पास, कितने दिन बच गए हमारे पास एक्स्ट्रा 2 दिन, वे 2 दिन भी मैं जोड़ लिए। चलो जी, यानी सोमवार में 7 दिन जोड़ूंगा, यानी 7वां दिन फिर से क्या होगा, और 7 दिन इसमें जोड़ने के बाद फिर से मैं 7 दिन जोड़ूंगा, यानी इसमें हमें क्या मिलेगा, यानी सोमवार से कट गया, हर 7 दिन बाद कितने दिन बच गए हमारे पास 2 दिन बच गए। यानी आप सोमवार में अगर आप डायरेक्ट 2 दिन जोड़ दोगे, मंगलवार और बुधवार, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास मंगलवार, यानी इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास बुधवार होगा। यानी सोमवार में अगर आप डायरेक्ट 7 दिन जोड़ोगे, यानी सप्ताह के सप्ताह से दिन कट गया, क्या सोमवार ही होगा, और सोमवार में आप 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो कौन सा दिन होगा हमारा बुधवार का दिन हो गया। या आप इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होगी, सिंपल ट्रिक क्या होगी, 16 को आप 7 तक भाग दे दो, सप्ताह में कितने दिन हो गए 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया हमारा 2। 16 दिन बाद यानी अग्गी की चीज बोझ रहा, यानी सोमवार में आप 2 दिन जोड़ दोगे, सोमवार में कितने दिन जोड़ दोगे आप 2 दिन जोड़ दोगे। जब सोमवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो उत्तर कौन सा होगा हमारा बुधवार का दिन होगा। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, यदि आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगला दिन पूछ रहा, यानी आगे के लिए अगर आगे का दिन पूछे उसके लिए हम प्लस करेंगे, और बैक साइड का पूछे तो उसके लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यदि आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 34 भाग 7, 7 के 21 और 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बच गया, मैं कहूंगा आपके सामने ये कितना रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया। अगर आप सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे, अगर आप सोमवार में कितने दिन जोड़ेंगे, अगर हम सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो उसका उत्तर हमें क्या मिलेगा रविवार। सोमवार में 6 दिन जोड़ने के बाद उसका उत्तर क्या मिलेगा हमें रविवार। यानी रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। यानी सोमवार में 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 4 बार 7 जोड़ो, उसके बाद 6 दिन जोड़ो, सप्ताह तक सप्ताह खत्म हो जाएंगे। कितने दिन बचेगा हमारे पास 6 दिन बचेंगे, और 6 दिन हमने क्या जोड़ लिया इसमें रविवार हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आज सोमवार है तो 34 दिन पहले, यानी बैक साइड का दिन पूछ लिया, इसने क्या पूछ लिया हमसे बैक साइड का दिन पूछ लिया, तो मैं क्या करूं 34 माइनस 7 वो 34 भाग 7, 34 को 7 से भाग देना तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बच गया 6। यानी मैं सोमवार में से अपने 6 दिन माइनस कर दो, सोमवार में से 6 दिन माइनस करने बड़े कठिन हो जा। यानी अगली तरफ को सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि हम बचपन से पढ़ते आ रहे सोमवार मंगल बुध, लेकिन आज तक हमने बैक साइड नहीं पढ़ी। सोमवार से पहले ही रविवार होगा, रविवार से पहले शनिवार होगा, इसमें क्या होगी हमें दिक्कत होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं सोमवार में क्या कर दूं एक दिन जोड़ दूं तब भी क्या होगा हमारा रविवार का दिन होगा। सोमवार में एक दिन जोड़ दूं क्या होगा हमारा रविवार का दिन होगा। हाँ, सोमवार में एक दिन जोड़ दूं तो कौन सा दिन होगा हमारा मंगलवार का दिन। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यानी अगर मैं सोमवार में एक दिन जोड़ दूं तो हमारा कौन सा दिन होगा मंगलवार का दिन होगा। अगर सोमवार में से 6 दिन घटा दूं तब भी हमारा कौन सा दिन होगा मंगलवार का दिन होगा। बड़े ध्यान से हम मेरी एक बार बात सुनेंगे, एक बार यहाँ पे मेरी आप बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। अगर आपको 6 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए, अगर आपको क्या कहा जाए 6 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप उसमें से डायरेक्ट क्या कर दो एक माइनस कर दो। अगर आपको क्या कहा जाए 6 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप उसमें से एक दिन माइनस कर दो, फिर भी उत्तर वही मिलेगा। जैसे सोमवार में हमने 6 दिन जोड़े, सोमवार में कितने दिन जोड़े 6 दिन जोड़े, हमारा उत्तर रविवार हो गया। अगर मैं सोमवार में से एक दिन माइनस कर दूंगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा तब भी रविवार ही होगा। अगर आपसे 5 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए, अगर आपसे क्या कहा जाए 5 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप उसमें से क्या कर दो 2 माइनस कर दो। अगर आपसे 4 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए, अगर आपसे क्या कहा जाए 4 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए तो उसमें से 3 माइनस कर दो। आप 3 क्या करते हैं माइनस, इससे ज्यादा माइनस होने में
दिक्कत होगी, यानी क्वेश्चन गलत होने की संभावना होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल अगर 5 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए या 6 दिन जोड़ने के लिए कहा जाए तो केवल आप पहले और 2 को ही करिए, यानी 1 माइनस कर सके और हम 2 भी माइनस कर सके। लेकिन अगर आपको क्या कहा जाए, किसी में से 6 घटाने को आ जाए, यानी जैसे हमें कह दिया सोमवार में से 6 घटाए, सोमवार में से कितने घटाओगे 6, तो हम उसमें क्या करेंगे 6 ना घटा के उसमें 1 प्लस कर देंगे। जैसे सोमवार में से 6 दिन गए तो मंगलवार का दिन होगा, हम 6 ना घटा के हम 1 दिन जोड़ लेंगे। सोमवार में हमने 1 दिन जोड़ लिया तब भी मंगल होगा, सोमवार में से 6 दिन गए तब भी कौन सा दिन होगा हमारा मंगलवार का दिन। अगर आपसे किसी दिन में से 5 दिन घटाने को बोल रहे, किसी दिन में से क्या करें 5 दिन घटाने को बोल रहे, अब 5 दिन ना घटा के उसमें 2 दिन जोड़ दो तब भी उत्तर हमारा क्या होगा वही होगा। अगर आपसे किसी दिन में से 4 दिन घटाने को बोल रहे, क्या बोल रहे 4 दिन घटाने को बोल रहे, आप 4 दिन ना घटा के 3 दिन प्लस कर दो तब भी हमारा क्या होगा वही उत्तर होगा। अगर आपसे किसी में से 3 दिन घटाने को बोल रहे तो आप 3 दिन ना घटा के उसमें 4 दिन प्लस कर दो तब भी वही हमारा क्या उत्तर होगा, जो 3 दिन घटा का उत्तर होगा वही 4 दिन जोड़ का उत्तर होगा। अगर आप देखो इनका योग, अगर मैं एक मोटी सी बात करूं, इनका योग 7 होना चाह, देखो 6 1 7 5 2 7 4 3 7 प्लस माइनस का कोई योग नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस के लिए आप छोड़ दो, केवल एक छोटी सी ट्रिक है, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 और 4 7, या दिन का 7 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए 7 प्लस माइनस छोड़ दियो। अगर 6 दिन घटाने को आ जाए तो डायरेक्ट 1 जोड़ दो वही उत्तर हमारा होगा, क्योंकि हम बैक साइड में ज्यादा नहीं घटा सकते, सवाल गलत होने की संभावना होगी। लेकिन हम अगर कितना भी जुड़वा लो उसे हम जोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी पहली टाइप आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं आपको उसका ऑप्शन यानी उत्तर बताऊंगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।